धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अंजलि। इसी कड़ी में मिशन एयरपोर्ट की टीम ने अपनी मांगों को लेकर विधायक अरूप चटर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद विधायक अरूप चटर्जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो की पदयात्रा पर भी जमकर चुटकी ली। एयरपोर्ट के मुद्दे पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने स्पष्ट किया कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से अब तक केंद्र सरकार की तरफ से एयरपोर्ट के संबंध में कोई भी आधिकारिक पत्राचार नहीं किया गया है। उन्होंने दिल्ली को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र सरकार बस एक चिट्ठी भेज दे, हम एयरपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विधायक ने आगे का रोडमैप बताते हुए कहा कि जैसे ही केंद्र की तरफ से पत्र आता है, धनबाद से तोपचाची के बीच लगभग 110 एकड़ जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार की तरफ से जमीन को लेकर कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। वहीं वर्तमान में सांसद ढुल्लू महतो द्वारा निकाली गई पदयात्रा पर तंज कसते हुए अरूप चटर्जी ने इसे निगम की हार की खींच बताया। उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सांसद ढुल्लू महतो निगम चुनाव नहीं हरवाते तो आज ये पदयात्रा भी नहीं हो रही होती। मिशन एयरपोर्ट धनबाद और झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन जीटा के द्वारा एक ज्ञापन हमें सौंपा गया, जिसमें धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को दोहराई गई। मैं आपको बता दूं, जो मुझे धनबाद एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति यही लोग थे। मिशन एयरपोर्ट के नाम से एक जो मुहिम चलाया गया, हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं, इन तमाम और झारखंड इंडस्ट्री एवं ट्रेड एसोसिएशन के भी साथी लोग, इन लोग हमेशा से प्रेरित करते रहे। इन लोग हमेशा से इन लोगों की मांग रही है जो धनबाद जो है, धनबाद में एक एयरपोर्ट होनी चाहिए। और ये अगर पारस्टार से लिंक होती है, जैन के धर्मस्थल से भी लिंक होती है, तो हमें कस्टमर्स भी मिलेंगे। वो कोडरमा, गिरिडीह, इन तमाम इलाकों से भी कस्टमर्स आएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया था जो एनएच के किनारे धनबाद से तोपचाची इलाके में कहीं भी एयरपोर्ट बनाई जाए। तो हम ये होगा कैसे? क्योंकि ये देखिए, सरकार के आश्वासन झारखंड विधानसभा में थी, वो प्रक्रिया चल रही, फाइल की प्रक्रिया। मैं 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पर मिलूंगा। हम लोग आशा करते हैं कि 1 महीना के अंदर डीसी के पास पत्र चले आएंगे, तो हम लोग जमीन चिन्हितीकरण का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। और एक संशय है कि केंद्र ने अभी तक एयरपोर्ट को लेकर कोई रिक्विजिशन राज्य सरकार को भेजा है या नहीं, या राज्य सरकार ने केंद्र के पास में कोई लेटर भेजे थे क्या है? नहीं, देखिए, हेमंत जी की सरकार बनने के बाद से कभी केंद्र सरकार के पास से कोई चिट्ठी एयरपोर्ट को लेकर नहीं है। तो हम लोग या ये प्रोसेस इधर से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी उसकी जगह पे अब राज्य सरकार खुद ही पहल करते हुए हम लोग राज्य सरकार के तरफ से पहल करेंगे। तो हम लोग मतलब यहाँ जमीन देने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार यहाँ है। कितने एकड़ जमीन चाहिए आपको? देखिए, फर्स्ट फेज में तो 110 एकड़ के करीब मांग है, जो 110 एकड़ मिलने से ही वो एयरपोर्ट। एक चीज कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट किस कैटेगरी का होगा, उसके माध्यम से ही जमीन का जो रिक्वायरमेंट है वो तय होगा। तो किस तरह का एयरपोर्ट यहाँ बनना है? शायद 16 सीटर या 20 सीटर की एयरपोर्ट हमको लगता है जो फर्स्ट फेज में। तो उसके लिए कितना जमीन? 110 एकड़ के करीब, 110 एकड़ के करीब लगेगी। और भी एयरपोर्ट जब बड़ी बनेगी, जैसे रांची जैसे एयरपोर्ट बनेगी, तो हमको लगता है ये अंडाल जैसा बनेगा, तो और भी जमीन की। तो राष्ट्रीय मानक के हिसाब से जो 700-800 एकड़ की जमीन चाहिए, उसमें कहीं गैर में जरूरत जमीन हम लोग कोशिश रहेगी जो एटलीस्ट 60-70% हम लोगों को सरकारी लैंड मिल जाए। बाकी 20-30% जो भी बीच में लैंड आती है उसका हम लोग एक्वायर करें। पर्यटन को देखते हुए भी तय हुआ था कि तोपचाची हो तो बेहतर हो, उसके लिए ज्यादा प्रेशराइज होगा। हम लोगों का कोशिश वही रहा है। मिशन एयरपोर्ट के साथी लोगों की भी वही सजेशन रही है, जो तोपचाची इलाके होने से कोडरमा, गिरिडीह, पारसनाथ सब जोड़ सकते हैं।
तो चाची के मतारी के पास में काफी संख्या में जमीन मिला हम है। लोग उन तमाम चीज़ों को देख लेंगे। डीसी से बातचीत हुई है। सिर्फ हम लोग चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि होम सेक्रेटरी के अंडर ही ये विभाग आता है। तो होम सेक्रेटरी से हम लोग 2 बार मिले इस विषय पर। आशा करते हैं जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अप्रूवल होगी, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है, तो इसके माननीय मुख्यमंत्री यदि महोदय न्यू कब पड़ेगा? काफी लंबे समय से डिमांड ही हो रहा है, लोग खाली केवल बातें हो रही है, सब कुछ न्यू आके धरातल पे ये कब से दिखने लग जाएगा? देखिए, एक चीज तो मानेंगे, जो यहाँ कुछ साथी लोग जो खड़े हैं, इन्हीं लोगों ने ये जो दिया जल रहा था इसको मतलब पूरी ईंधन दी है, और धनबाद में ये मांग को एक प्रमुख पॉलिटिकल मांग के रूप में रखे। एक दिया तो ये लोग जला, एक दिया जो है सांसद भी जला रहे हैं, रंधीरवा चौक पर धरना भी दिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा, अगर नगर पालिका इलेक्शन में वो नहीं हारते तो शायद ये धरना भी नहीं होती। तो संजीव को मैं धन्यवाद दूंगा जो उसने मतलब ये ईंधन उनको दिया है, जो ये लड़ाई कर। अच्छा, बोकारो एयरपोर्ट के लिए वो थोड़ा गंभीर हुए हाल में, तो अगर बोकारो देखिए, तो धनबाद की महज वो एनवायरमेंट क्लियरेंस इसी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। अब बातचीत आ रही जो वहाँ मुर्गा दुकान है, मीट दुकान है, जिसके कारण नहीं हो। तो अगर बोकारो चालू हो गया तो धनबाद को मिल पाएगा। बोकारो भी जो है बहुत ही छोटा रूप में एयरपोर्ट है, धनबाद में हम लोग बड़े रूप में है। जिज्ञासा से आधा काम तो आपने खुद ही कर दिया। जो प्रेस वाले एक एक चीज के बारे में पूछ रहे थे, तो इतना मैटर हर जगह उठ चुका है। चाहे आप इन संसद का नाम ले, चाहे विधायक का नाम ले, चाहे संसद का नाम ले, हर आदमी अपने तरीके से प्रयास कर रहा था। हम जो धनबाद की जनता है, अगर एक बात बताएं, ये सही में हम लोग को यहाँ एयरपोर्ट की हर तरीके से जरूरत है, व्यावसायिक रूप से भी और कमर्शियल भी। जो भी ले लीजिए, कमर्शियल भी, जीटी रोड का भी, नेशनल लेवल में जो सिक्योरिटी का सिस्टम है उसमें भी, क्योंकि अब हर जगह एयरपोर्ट को करने के लिए हमारी सिक्योरिटी भी जरूरी है। नेशनल लेवल के लिए अलग अलग जगह एयरपोर्ट होने चाहिए। यहाँ पे जो अगर जीटी रोड में होता है तो वो एक कार्गो हब के रूप में भी ऐड हो सकता है। ये सब चीज़ों को देखते हुए अब जो विधायक या जो संसद जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कोई सेंटर का काम करा सकता है, कोई स्टेट का काम करा। हम जनता से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग सारी जनता सबके साथ है। अगर जिनका काम सेंटर से कराने का है वो सेंटर से कराएं, हम उनके साथ चलेंगे। जिनका काम स्टेट से कराने का है हम स्टेट से कराने करेंगे। मुद्दा जो है वो मेन एयरपोर्ट का है। जनता भले ठीक अपनी जगह पे लड़ाई लड़ रही है, हाँ। लेकिन नेता लोग तो आपस में नहीं लड़े। सर, तो अब ये काम, मेरी बात सुने, ये हम प्रयास अब करेंगे कि जिसका जो काम है, आप अपने काम से अगर आप स्टेट के काम कर सकते हैं तो आप स्टेट का कराइए। आप सेंटर वाले को कुछ मत बोलिए, और जो सेंटर वाला कर सकता है वो सेंटर वाले को कराएं, वो स्टेट में नहीं कराएं। और जो एक सही नया चीज़ है कि सारा क्रेडिट आप ही लोग ले जाएं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। तो हम ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि कितने भी बड़े विधायक हों या उनका सांसद हो, जब तक जनता उनके साथ जिस रूप से आती है, तो उनको भी अपने आप को थोड़ा बहुत उस परिस्थितियों में चेंज करना पड़ता है। हमारा प्रयास रहेगा जिसका जो काम है वो करें, और एयरपोर्ट में। देखिए, पहले तो मैं अरूपदा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही पूरे धनबाद जिला की जनता को देता हूं बधाई कि कम से कम हम लोग जगे हुए हैं, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए जो स्टार्ट किए थे, संकल्प लिए थे आज से 3 साल 4 साल पहले, वो अब चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। साथ ही हमको किसी एक विशेष पार्टी से चलना नहीं है। हमारे पास सांसद के पास भी हमको जाना है, हमको एनडीए के विधायक के पास भी जाना है, हमको यूपीए के भी विधायक के पास जाना है। और जिस तरह से हमको मदद मिले, हम उस तरह से मदद हमको मिल पाए। इसलिए कि देखिए, जो बोकारो का जो एयरपोर्ट बनने के जो आप लोग बात कर रहे थे, जो बात हो रहा, बोकारो एयरपोर्ट जो बन रहा वो बहुत छोटा है। कनेक्टिंग लेना होगा, जैसे यहाँ से आप गए रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे पटना, इसलिए आपको डायरेक्ट कहीं का फ्लाइट नहीं वहाँ से आप उड़ पाइएगा, क्योंकि छोटा है। इसलिए हम लोगों को भारत सरकार के उड्डयन मंत्री तथा यहाँ के जो सांसद हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप कम से कम वहाँ पर ये मामला उठाइए कि जो बोकारो बन रहा उससे कुछ बेनिफिटेड नहीं होने जा रहा है कोयलांचल को। उसके लिए आपको धनबाद में एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना होगा। जब तक बड़ा एयरपोर्ट नहीं बनेगा तब तक, जैसे देखिए यहाँ पर जितना रेवेन्यू हमारा रेलवे देता है, हमारा कोल इंडिया है,
हमारा टाटा है, ISM है, IIT है, तो यानी हर्ल है, और तो इतने बड़े बड़े संगठन यहाँ पर और इतने बड़े बड़े यहाँ हम लोग काम करा रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए एक भी बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी डॉक्टर चाहता है कि तुरंत हम आएँ और ऑपरेशन करें और फिर हम उड़ जाएं। यहाँ तो एकमात्र राजधानी है, उसमें भी कभी सीट मिला नहीं मिला, इसलिए कोई बड़ा नहीं आ पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यही मेरा मांग है तमाम लोगों से कि कम से कम इस लड़ाई को अपना शक्ति प्रदर्शन बनाएं। और ये जब तक आप किसी भी चीज़ को लिए लड़ने के लिए लड़ाई आप अगर नहीं लड़ेंगे बढ़िया से, तब तक कुछ भी सफलता नहीं मिलता है। आप आगे भी देखिए और पीछे भी देखिए, जब भी लड़ाई लड़ा गया है तो उसको या तो नुकसान होता है या तो फायदा होता है। तो हम फायदा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के जनमानस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितने भी लोग हैं हमारे संगठन का, जो भी मिशन एयरपोर्ट है, उन लोगों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने अपना तन मन धन लगाकर, हमारे पास आर्थिक मदद करने वाले भी लोग नहीं हैं, हम लोग अपने से 100, 200, 500, 1000 जैसे जो लोग हैं वो लगा के इस आंदोलन को लड़ रहा और चल रहा। तो एक बार मैं पुनः आप सबों के माध्यम से पूरे यहाँ के NDA के जितने भी धनबाद के विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे मेयर साहब हैं, जो अभी नए संजीव बाबू भी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप कम से कम यहाँ पर इस नेक काम में अपना समय दें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जब धनबाद अगर विकास करेगा तो इसमें आप लोग रहेंगे। अगर ये जब भी एयरपोर्ट बनेगा उसमें आप जान जाइए कि गरीब गुरबा के लोग नहीं जाएंगे, जितने यहाँ के उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, सबसे पहले वही लोग जाएंगे। हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम लोग धनबाद को विकास की ओर ले जाने वाले हैं, मगर यहाँ के जो बेनिफिटेड लोग हैं उनको आना होगा। बढ़िया एकदम राइट ट्रैक पे लेके चलने का जो काम किए हैं वो हमारे अरूपदा किए हैं। उन्होंने मेरे को बताया कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी मिशन के तहत हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। हमारी रांची भी बात हो रही है, CM भी बहुत तैयार हैं, बहुत एग्रेसिव, बस वो इंतजार कर रहे हैं सेंट्रल का चिट्ठी आने का। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को खबर है। CM बहुत पॉजिटिव हैं कि धनबाद का उत्थान हो, और हमारे अरूपदा भी बहुत हैं, हमारे मथुरा महतो साहब भी बहुत ज़बरदस्त इच्छा है। आप लोगों को एक और बात आज न्यूज़ में बता दे रहे हैं। परसों मेरी बात हुई थी जयराम महतो साहब से, वो तो एकदम एग्रेसिव है कि नहीं, खुलना ही चाहिए एयरपोर्ट धनबाद के आसपास, क्योंकि उससे धनबाद के एरिया का विकास होगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा अरूपदा के थ्रू। आप लोगों को मिलेगा कि CM के पास जो बात आ रही है कि वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं, ज़मीन रेडी है सर। ज़मीन 1500 एकड़, 100 आपको तोपचाची में एक 1500 एकड़ का एक एरिया है और एक 800 ऑलरेडी देखा हुआ है। ये अनऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियली आपको DC साहब बता। पिछले दिनों रविन्द्र चौक पर धरना हुआ था, आप लोग आमंत्रित थे क्या? नहीं, हम लोग कोई आमंत्रित नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अभी 10,000 प्लस में चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ से ले करके हमारे अविनाश जी उसमें पूरा मदद कर रहे हैं। 12 लाख से ऊपर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.5 लाख का ही है, हम 12 लाख की टारगेट पर। अभी हम लोग देखिए बहुत एक आदमी से सिग्नेचर कराना 10,000 प्लस हो चुका है और समय लग रहा है, लेकिन ये सिग्नेचर जब तक एयरपोर्ट बनता रहेगा हमारा सिग्नेचर चलता रहेगा। आप जैनियों का एक प्रतिनिधिमंडल बना के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिल रहे? जैन धर्म के तरफ से हमारे पास में चिट्ठी आया हुआ है। जैन लोगों ने प्रेसिडेंट को चिट्ठी भेजा है, इंडियन प्रेसिडेंट को, महोदया के पास चिट्ठी भेजा था। एक प्रोटोकॉल, एक पोर्टल खुल चुका है जिसका नंबर मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। उसमें केवल एयरपोर्ट के बारे में है। वहीं से CM PM के पास मैसेज गया था कि इसको स्पेशली देखा जाए। तो आप लोग प्रधानमंत्री से मिलिए ना, क्योंकि संसद गुजराती सर ऐसा है कि प्रधानमंत्री से मिलने के पहले जितनी हर्डलें हैं आप समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरे काम में बिजी थे। अभी थोड़ा उनको बैठने दीजिए, दिल्ली में हम लोग जाएंगे धनबाद से आप लोग भी चलिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट तो बनाएंगे। संसद धरना दे रहा है, एक मिनट सर, संसद का काम यो हम नहीं कह सकते।